रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सोल्जर्स ऐड करते हैं अपने सीन में। मैंने सोल्जर्स जो हैं वो बना लिए हैं और उनको यानी दोबारा से एडोबी फ्यूज़ पे कुछ सोल्जर्स बनाए हैं और उनको हम ले हैं जी प्री फैब्स और यहाँ पे कमांडोज और ये कुछ सोल्जर्स हैं जो कि सिटिंग सोल्जर्स हैं और इनको एनिमेशन मैंने ऐड किया मैक्सिमो पे और यहाँ पे ले आए हैं। तो अब हम इन सब सोल्जर्स को सेलेक्ट करके इनको सबसे पहले ह्यूमनाइड करेंगे। ह्यूमनाइड अप्लाई और इसी तरह से सबको हमने ह्यूमनाइड करना है। मेरे ख्याल से सब भी एक दफ़ा सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, देख लेते हैं। और फिर लूप टाइम को एक्टिव कर देना है ताकि ये बार बार एनिमेशन जो है वो लूप होती रहे। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, इन सब को एक दफ़ा सेलेक्ट करके चेक करते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तो हो जाएगा, दैट्स गुड। इन सब को ह्यूमनाइड करते हैं, अप्लाई, और ये सब ह्यूमनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे होपफुली। उसके बाद हम इन सब को सिलेक्टेड ही रहने देंगे और एनिमेशन में इनको लूप कर देंगे ताकि एनिमेशन लूप होती रहे। तो ये हो जाता है तो फिर करते हैं ओके जी। तो इसी तरह से हम एनिमेशंस पे जाएंगे और अच्छा थोड़ा सा और रहता है कैलकुलेटिंग एसिड हैशेस, और एनिमेशंस पे जाते हैं अब। और इन सब को मेरे ख्याल से एक दफ़ा हम नहीं कर सकते लूप, तो एक एक एनिमेशन को हम अलग अलग से लूप करते जाएंगे और अप्लाई। अब इसको लूप करते हैं, अप्लाई, और ये बस कुछ मैंने मेरे ख्याल से 6-7 कैरेक्टर्स बना लिए हैं और दैट विल बी इनफ फॉर आवर मीटिंग सीन। और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम डिफरेंट सीन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। लूप टाइम और अप्लाई और लूप टाइम, अप्लाई, लूप टाइम, अप्लाई। ठीक हो गया जी। तो अब हम इन कमांडोज पे डेफिनेटली एनिमेशंस ऐड करेंगे और एनिमेशंस ऐड करने के लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको कहते हैं एनिमेटर। और इनको हम बल्कि एक एक को ही करते हैं, पहले एक कमांडो को यहाँ पे ले जाते हैं और F प्रेस करते हैं, इसके करीब लेके जाते हैं और इसके लिए एनिमेटर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी फेस कलिंग वगैरह ख़राब हुई पड़ी है और उसकी वजह वही है जो कि हमने पहले स्टडी की थी कि इसको हम इसकी जो बॉडी है उसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट से ओपैक करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसकी टेक्सचर्स वगैरह ऐड करेंगे तो ये ठीक होगा। तो इस कमांडो का नाम है जी कमांडो 2 और ये कमांडो 2 के टेक्सचर्स हैं। और कमांडो को सिलेक्ट करें, टेक्सचर्स ऐड करते हैं, बॉडी टेक्सचर, उसके बाद आ जाता है बॉटम डिफ्यूज़ और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हेयर डिफ्यूज़ और उसके बाद है हैट और उसके बाद है जी सॉरी, ये एक्चुअली हमने हेयर्स पे ही हैट भी डाल दिया, तो हेयर्स को डिफरेंट कर लें। उसके बाद आ जाता है जी शूज़ डिफ्यूज़ और शूज़ को भी ऐड कर लें और ये उसकी टॉप है आई थिंक, और दैट्स इट।
ये अब टेक्सचर्स हो गया, ठीक है। तो अब हम यूँ करेंगे कि एनिमेटर पे जाएंगे और यहाँ पे नया एनिमेटर ऐड करेंगे, एनिमेटर कंट्रोलर, और इसको कहते हैं कमांडो 2। इसको ओपन करेंगे और कमांडो की एनिमेशन को पिक करेंगे, एनिमेशन क्लिप, और एनिमेटर में इसको ऐड कर देंगे। और ये लूप चूँकि हमने एक्टिव कर दिया है तो ये लूप होता रहेगा। और अब हम जाते हैं कमांडोज पे और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको कहते हैं एनिमेटेड। इसको बोलते हैं एनिमेटेड कमांडोज, या सिर्फ एनिमेटेड कह देते हैं, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि ये एनिमेटेड इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो कमांडो को सिलेक्ट करते हैं, एनिमेटर पे जाते हैं और इसके कंट्रोलर पे हम कमांडो 2 का कंट्रोलर ऐड कर देंगे। तो कमांडो 2 जो है वो अब एनिमेटर उस पे ऐड हो चुका है। कमांडो 2 को सीन में सेलेक्ट करें, F पे प्रेस करें, फोकस, तो ये दूसरी जगह पे हमें मिल गया। प्रीफैब्स पे जाते हैं, सॉरी कमांडोज और एनिमेटेड में, और इस कमांडो को यहाँ पे ले आते हैं और ये अब एनिमेटेड कमांडो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हुई है या नहीं, और F प्रेस करते हैं और फॉरवर्ड के करीब आके हम यहाँ पे इसको ले आते हैं और प्ले करते हैं गेम फॉर टेस्टिंग पर्पस। होपफुली ये एनिमेट होना चाहिए, तो लेट्स सी। इसी तरह से मैं बाकी कमांडोज को भी एनिमेट कर देता हूँ। एक को आपने देख लिया कैसे हमने एनिमेशन की है, और उसके बाद हम चेयर्स पे उन्हें बैठा देंगे और दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं जी, ये सिटिंग एनिमेशन जो है इस पे ऐड हो चुकी है और ये एनिमेट कर रहा है, तो दैट्स ग्रेट। बाकी जो हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ, इस सेम प्रोसीजर है, और उसके बाद हम उन्हें चेयर्स पे बैठा देंगे। ठीक है जी, कमांडो हमारे रेडी हैं। अब इन कमांडोज को हम सीन में ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ऐड करते हैं इन्हें मीटिंग रूम में, और दैट्स इट। तो यहाँ पे जाते हैं जी चेयर्स पे। अच्छा, इन चेयर्स का जो मैश थी वो भी हमने ऐड नहीं की थी अनफॉर्चुनेटली, तो चेयर्स की मैश जो है वो ऐड कर लेते हैं। सारी चेयर्स वगैरह को हमने सेलेक्ट किया है और ऐड कंपोनेंट मैश कोलाइडर यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि ये भी कोलिजन जो है इनकी डिटेक्ट हो। ठीक होगा। तो अब हम यहाँ पे इनको बिठा देते हैं ऑफिसर्स को। तो चेयर्स कुछ ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से, और चलें हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो पहला ऑफिसर इधर बिठा देते हैं यहाँ पे चेयर के ऊपर, इस तरह से। साइज़ आई थिंक इनका ठीक है, अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो ठीक लग रहा है मुझे। जो मेन कमांडो है हमारा उसी तरह का है, तो दैट्स गुड। तो दूसरे कमांडो को बिठा देते हैं इधर, और तीसरे कमांडो को बिठाते हैं जी मैंने इसलिए ये डिफरेंट फेसेस बनाए हैं इनके, कि थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गेम जो हम बनाएं इस कोर्स में वो अच्छी गेम हो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि यस वी कैन डू एनी टाइप ऑफ गेम। तो यूँ इसको भी बिठा लेते हैं। काफ़ी कमांडोज हैं,
शुरू शुरू में ऐसे होता है कि आपको छोटे छोटे काम भी जब आप करते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि टेक्निक्स जो होती हैं उनके साथ अवेयरनेस नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ तजर्बा होने लगता है और आपको एक काम करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप शॉर्टकट जो मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये वाले थोड़े अच्छे हैं आर्मी ऑफिसर्स, तो इनको वहाँ पे रखते हैं, इसको जो है ले आते हैं यहाँ पे। और लास्ट वन रह गया, इसको भी यहाँ पे रखते हैं जी, और लास्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। ग्रेट। तो ये 4 चेयर्स जो हैं इनको डिलीट कर देते हैं, ये ज़्यादा हो गई हैं। और टेबल जो है उसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ये ठीक है, तो दैट्स गुड। तो अब हम ले आते हैं फॉरवर्ड को इधर और थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं इसे कि ये बैठे हुए कैसे लग रहे हैं, तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो फॉरवर्ड को यहाँ पे ले आते हैं, प्ले करते हैं गेम और टेस्ट करते हैं सोल्जर्स। ओके जी, तो सीन ओपन किया हमने, जाते हैं इनसाइड द डोर, डोर ओपन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सोल्जर्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं और ये जो मेन सोल्जर है ये भी बातें कर रहा है। तो दैट्स ग्रेट। इन्हें शूट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की पिक्चर्स। और अब आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह जो है उसको भी मैंने दुरुस्त किया है, तो अब एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ी मज़ीद बेहतर है। कुछ मैश वगैरह यहाँ पे मिसिंग है तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो अब खूबसूरत लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो एरिया है, ठीक है। लाइटिंग क्योंकि एरर आ रहा था उसको मैंने अभी डिबग किया है, तो दैट ग्रेट। और आप देख सकते हैं एरोप्लेन कितना ज़बरदस्त लग रहा है और हेलीकॉप्टर, और इसको भी हम मैश कोलाइडर्स वगैरह इस पर हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स ग्रेट। इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है इधर से देखें, वाई प्रेस करेंगे गेट ओपन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे वो जो पॉपअप मैसेज अब नहीं आ रहा, तो उसकी वजह यह है कि हमने जो उस पर था इफ़ टैग इक्वल टू प्लेयर देन कोलाइड, तो उसको हमने कार कर दिया था क्योंकि हमने कार पे उस मैसेज को शो करवाना था, इस वजह से। तो अब जब कार के अंदर आएगा फॉरवर्ड तो वो मैसेज अपीयर होगा इस जगह पे। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।